Hello friends, today we are going to study some of the main scientists and their area of their major contribution in microbiology. तो यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन हैं ये सारे गेट के 10 ईयर क्वेश्चन पेपर में से निकाल के एक जगह आई हैव ट्राइड टू राइट इट डाउन. तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में आपको साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन से मिल जाएगा. ठीक है. सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी. सो पहला देखते हैं. एंटोनी वॉन लेवेनहुक जो थे, ही माइक्रोस्कोपी इन्होंने डिस्कवर की थी, सिंपल माइक्रोस्कोप, और ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द बैक्टीरिया. ठीक है. जो लाइफ सेल था सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि जो रॉबर्ट हुक हैं अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी सबसे पहले जो था सेल को ऑब्जर्व किया था, बट ही ऑब्जर्व द डेड सेल, कॉक सेल को किया था. लेकिन अगर लाइव सेल के बारे में पूछा जाए तो वो एंटोनी वॉन लेवेनहुक थे. ठीक है. कार्ल लिनियस जो थे उन्होंने टेक्सोनोमी किया था. ठीक है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, पेनिसिलिन सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एंटी माइक्रोबियल एजेंट का. उसके बाद लुइस पाश्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है माइक्रोबायोलॉजी में, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत सारी जगह है. तो सबसे पहला है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में है. देन स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को भी इन्होंने डिस्प्रूव किया था. इनके और सारे कंट्रीब्यूशन हैं जो कि यहाँ लिख दिए थे हमने. सबसे पहला था एंथ्रेक्स डिजीज़ जो है एंथ्रेक्स बैसिलस से होती है, ये भी इन्होंने ही बताया था. फिर जो फूड स्पॉयलेज बैक्टीरिया हैं दे कम फ्रॉम एयर, ये भी लुइस पाश्चर ने दिया था. फिर जो वाइन डिजीज़ हैं वो बैक्टीरिया कॉज करता है. ठीक है. तो ये लुइस पाश्चर के कंट्रीब्यूशन है. फिर उसके बाद जो है वेक्समैन का है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर किया था उन्होंने. फिर बॉर्डेट ने इम्यून रिस्पॉन्स दिया था. रॉबर्ट हुक तो बता दिया है, फर्स्ट ऑब्जर्व द सेल. फिर पॉल एरलिश, इन्होंने सबसे पहली जो सिंथेटिक कीमोथेरापेटिक एजेंट इन्होंने बनाया था. ठीक है. फिर सरगाई जो है इन्होंने बताया था कि बायोजियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें बैक्टीरिया का क्या रोल होता है वो बताया था. तो ही शोड दैट लिंक्ड स्पेसिफिक बैक्टीरिया टू बायोजियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. फिर जोसेफ लिस्टर जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम कार्बोलिक एसिड को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया था. ठीक है. जॉन नीडम ही प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ठीक है. लुइस पाश्चर ने डिसप्रूव किया था, जबकि जॉन नीडम ने प्रूव किया था. ठीक है. उसके बाद आता है एली मैटिंकॉफ, इन्होंने फैगोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है. रोल ऑफ फैगोसाइटोसिस इन इन्फेक्शन. फिर है लाज़ारो स्प्लेंज़ैनी, इन्होंने भी डिसप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को. तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिसप्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, तो लाज़ारो एंड दी लुइस पाश्चर. और प्रूव किसने किया था? जॉन नीडम. ठीक है. अब आते हैं हम वॉल्टर हेस. वॉल्टर हेस ने क्या बताया था? ही यूज्ड अगार एज अ सॉलिड मीडियम. फर्स्ट टाइम अगार को इन्होंने यूज़ किया था. ठीक है. अब कुछ और साइंटिस्ट हैं. रॉबर्ट कॉश, तो इससे पहले वीडियो में हमने कॉश पोस्टुलेट पढ़े थे. तो रॉबर्ट कॉश ने क्या क्या बताया था? सबसे पहला इन्होंने बताया था एक पोस्टुलेट्स दिए थे जिसमें कि एक इन्होंने ये भी बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है. एंथ्रेक्स के कॉजेटिव एजेंट भी बताए थे और कॉलरा पे के. तो इन तीनों डिजीज़ के जो कॉजेटिव एजेंट है वो रॉबर्ट कॉश ने बताए थे. ठीक है. तो आप पूछ सकते हैं आपके पास, और ये क्वेश्चन ही है गेट का. 3 ऑप्शन दिए हुए थे और इसमें पूछा था कौन सा इसमें से नहीं है. तो इन तीनों के अलावा अगर कोई और होगा तो वो इनका कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा. ठीक है. फिर कौन ने बताया था? एंडोस्पोर का कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है. एवरी ने बताया था, ये सभी को पता है, आई थिंक 12th लेवल की चीज़ें हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. ग्रिफिथ ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बताया था. उसके बाद बेजनिक ने बताया था कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो फिल्टर हो जाते हैं मेम्ब्रेन से. ठीक है. तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेबल इन्फेक्शियस एजेंट. ठीक. उसके बाद
ऑगस्ट वॉन, ये पूरा एक ही साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट फॉर सिफिलिस ये बताया था, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही साइंटिस्ट के नाम 10 ईयर में पूछे गए हैं। बाकी और आपको अगर मिलते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको एक चार्ट बना लीजिए, स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है। तो एक बार और आप देख सकते हैं अगर आपको नोट डाउन करना है तो, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पेज का भी दे देते हैं। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच।